कहते हैं कि एक भयानक तूफानी रात में एक गरीब छोले पूरी वाले को एक सोने का सिक्का मिला था, जिसने सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर वह रहस्यमयी आदमी था कौन? ये किस्सा बीती बरसात का है। पीहू और टिंकू का गांव सुंदरपुर चारों तरफ से खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन उस दिन गांव की हालत बहुत खराब थी। सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में लौट गए, लेकिन गांव के चौक पर एक आदमी अभी भी खड़ा था। उनका नाम था रामू काका। रामू काका का छोले पूरी का छोटा सा ठेला था। पिछले कुछ महीनों से उनका समय अच्छा नहीं चल रहा था। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उनके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। रामू काका ने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, अब क्या करूं? उसी समय पीहू और टिंकू अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहे थे। पीहू बोली, टिंकू देखो ना, रामू काका अभी भी ठेले पर खड़े हैं। टिंकू ने कहा, काश कोई उनकी मदद कर पाता। उसी समय गांव की सीमा पर कोई अजनबी सुंदरपुर की तरफ बढ़ रहा था। तभी रामू काका ने दूर सड़क पर एक परछाई देखी। कोई आदमी बारिश में धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था, मानो तूफान का उस पर कोई असर ही नहीं था। फिर वह ठेले के सामने आकर रुक गया और रामू काका से बोला, क्या छोले पूरी मिलेगी? रामू काका बोले, हाँ साहब, अभी देता हूँ। अजनबी ने खाना खाया और बोला, बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन फिर अजनबी ने एक ऐसी बात कही जिसने रामू काका को हैरान कर दिया। अजनबी बोला, तुम्हारे पास जितना भी खाना बचा है सब मुझे दे दो। रामू काका चौंक गए। सब। रामू काका को विश्वास नहीं हुआ। इतना सारा खाना एक ही आदमी क्या करेगा? लेकिन ग्राहक ग्राहक होता है। उन्होंने पूरा खाना पैक कर दिया। जब पैकिंग पूरी हो गई तो अजनबी ने अपनी जेब में हाथ डाला। अजनबी की हथेली में एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का था, असली सोना। रामू काका घबरा गए। साहब, ये तो बहुत कीमती है। अजनबी मुस्कुराया और बोला, तुम इसे रख लो। लेकिन क्यों? रामू काका बोले, क्योंकि आज रात तुम्हें इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा है। रामू काका कुछ समझ नहीं पाए। तभी अजनबी ने कहा, यह खाना इसे गांव के बाहर पुराने पुल के पास रहने वाले गरीब लोगों में बांट देना। रामू काका चौंक गए। आप खुद क्यों नहीं बांटते? अजनबी मुस्कुराया, क्योंकि आज यह काम तुम्हें करना है। रामू काका कुछ और पूछ पाते, उससे पहले बिजली चमकी। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की और जब दोबारा आंखें खोली, अजनबी गायब था। सड़क खाली थी। रामू काका कांप उठे। वह आदमी आखिर गया कहाँ? कई साल बाद उम्मीद की रसोई पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुकी थी। हर शाम वहाँ भूखों को मुफ्त खाना मिलता था। एक दिन पीहू ने रामू काका से पूछा, काका अगर वह अजनबी आज फिर मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, मैं धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उसने मुझे सिर्फ अमीर नहीं बनाया, उसने मुझे इंसानियत सिखाई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सुंदरपुर के कुछ बूढ़े लोग आज भी दावा करते हैं कि हर साल पहली तेज बरसात की रात में पुराने पुल के पास एक रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। आखिर वह कौन है? क्या वह सचमुच कोई इंसान था, या फिर सुंदरपुर का रहस्य आज भी जिंदा है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दया और दूसरों की मदद करने का भाव किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं तो उसका सबसे अच्छा उपयोग दूसरों की मदद करने में है। Thank you for watching. Like, subscribe Coco Kids TV हिंदी कहानियाँ।